बेटी की शादी है, माँ बाप बहुत खुश हैं, मगर वो दिल से रो रहे हैं। भाई एक भरोसा होता है, उस भरोसे पर वो अपनी बेटी को विदा करते हैं। उनको नहीं मालूम होता कि जिस बेटी को हमने फूल की तरह पाला है, नहीं मालूम उसके साथ ससुराल में क्या सलूक किया जाए। हो सकता है जिस बच्ची को हमने, जिसके गाल पे कभी थप्पड़ न पड़ने दिया हो सकता है कोई जालिम शौहर मिल जाए और उसको जो है मारता पीटता हो, कोई जालिम सास मिल जाए जो जहेज के नाम पर उसको जुल्म और सितम करती हो और उसको मारने और उसको कत्ल करने की प्लानिंग करती हो। बाप तो ये सब नहीं जानता है, बाप तो बस भरोसा करके अपनी बेटी को हवाले कर। बहुत बड़ा इम्तिहान होती है बेटी। और आज के दौर में बेटी एक और तरीके से इम्तिहान है मेरे भाई। बेटी जब 8 साल की हुई, 10 साल की हुई, जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगी, जमाने की हवसनाक नजरें उस नौखेज लड़की के जिस्म का चक्कर लगाने लगती, जमाने की भूखी निगाहें गिद्ध की तरह उस बच्ची, उस लड़की के जिस्म की तरफ मायल होने लगती। एक बाप की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि उस बच्ची को, उस बेटी को अच्छा खिलाए, अच्छा पहनाए, उसको अच्छे स्कूल में दाखिला कराए, उसको तालीम दे, उसे जमाने की गंदी नजरों से बचाना भी बाप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और हम तो एक ऐसे दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं जब 5-5 साल की बच्चियों के रेप हो रहे हैं। आप यकीन करेंगे, बनारस की धरती पर जहां मैं रहता हूं, पिछले महीने एक वाकया हुआ। 8 साल की एक बच्ची का इंतकाल हुआ, रात में इंतकाल हुआ। सुबह बाप फजर की नमाज पढ़ के कब्रिस्तान गया, अपनी बेटी की याद आई, बेटी की कब्र पे गया। उसने देखा कि बेटी की कब्र की हालत बदली हुई है। रात में जैसे मैंने कब्र बनाई थी, कब्र तैयार की थी, वैसी कब्र नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कब्र की मिट्टी को खोदा गया है, कब्र से कुछ निकाला गया है। उसे डाउट हुआ, वो घर आया, उसने अपनी बीवी से कहा। बीवी ने कहा मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है, मैंने कल रात में बड़ा भयानक सपना देखा है, चलो मैं कब्रिस्तान चलती हूं। कब्रिस्तान वो औरत, वो बच्ची की मां जब गई और उसने कब्र के अंदर से जब मिट्टी हटाई है, अंदर बच्ची की लाश गायब है। बच्ची की लाश गायब है। पूरे कब्रिस्तान में जब तलाशी ली तो कब्रिस्तान के किसी कोने में बच्ची की लाश मिलती है। फिर और तहकीक की, वहां कैमरे वगैरह लगे हुए थे, कैमरे वगैरह से जब तहकीक की गई, पता चला कि उसी मोहल्ले का एक इंसान नशे की हालत में, शराब के नशे में धुत होकर के कब्रिस्तान आता है और 8 साल की बच्ची को कब्र से निकालता है और उसे अपने साथ लिटा करके रात भर सोता है और फिर उसको कब्रिस्तान के कोने में छोड़ के चला जाता है। ये वो दौर है मेरे भाई, जहां कब्रिस्तान से, कब्र से वो कब्रिस्तान जहां मौत को याद किया जाता है, जहां आखिरत को याद किया जाता है, जहां मेरे नबी जाते थे तो रोने लगते थे, सहाबा जाते थे तो रोने लगते थे, उसी कब्रिस्तान पर बैठ करके आज मुसलमान शराब पीता है। उसी कब्रिस्तान पर बैठ करके जो है ये मुसलमान जुआ खेलता है, गाली गलौज करता है और उसके बाद कहता है कि हमारे ऊपर अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, हम फलस्तीन में मारे जा रहे हैं, हम दुनिया भर में काटे जा रहे हैं। अरे मुसलमान, तू अपने अमाल का जायजा ले, तू कहां पहुंच चुका है, तेरी बदकिरदारी और तेरी बदअमली किस हद तक पहुंच चुकी है, पहले तू इस पर गौर कर। अब तो बेटियों के बाप और बेटियों की माएं 6-6 साल की, 7-7 साल की बच्चियों को जब घर से बाहर भेजते हैं तो कलेजे पर पत्थर रख के भेजते हैं, बड़ी तहकीक के साथ भेजते हैं। बच्ची से कहते बेटी जल्दी से चली आना, अगर किसी काम से, किसी सामान से लेने के लिए भेजते हैं तो 6-7 साल की बच्ची को भी बाहर भेजते हुए माँ बाप को डर लगता है। मेरे भाइयों, हम उस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत बड़ा इम्तिहान है उस बच्ची की हिफाजत करना, उसको जमाने की गंदी नजरों से बचाना। फिर जब वो लड़की 14 साल की, 15 साल की हो गई, अब मुकम्मल जवान हो गई, अब उसे प्यार और मोहब्बत के खूबसूरत जाल में फंसाने के लिए सोशल मीडिया का जाल मौजूद है। कोई उसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आई लव यू बोल रहा है, कोई फेसबुक के ऊपर आकर के मोहब्बत का इजहार कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम पर आकर के उससे फोटो मांग रहा है,
उसको तरह तरह से प्यार और मोहब्बत के जाल में फंसा करके उसके जिस्म को नोचने की कोशिशें की जा रही है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, इन तमाम जालों से उस नौजवान बच्ची को बचाना ये माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैआ, जिसको अल्लाह ताला लड़कियां देता है, जिसको बेटियां देता है, और इस इम्तिहान में वो माँ बाप खरे उतर जाते हैं, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करती हैं। हाँ ए बेटी वालों, कभी अपने आप को ये न समझना कि तुम्हें बेटी दे करके अल्लाह ताला ने नऊजुबिल्लाह तुम्हारे साथ कोई कमी कर दी है। नहीं नहीं, हमने तो जमाने में ऐसे बेटों को भी देखा है, बेटे तो चार चार हैं, लेकिन माँ बाप 70 साल की बूढ़ी माँ और 80 साल का बूढ़ा बाप है, चार चार बेटे उसके मौजूद हैं, चारों की शादियां हो चुकी हैं, चार चार बहुएं घर में हैं। उस 70 साल की बूढ़ी माँ को एक रोटी देने वाला कोई बेटा नहीं है। उस 70 साल की बूढ़ी माँ को चूल्हा जलाना पड़ता है और अपने हाथ से अपनी रोटी पकानी पड़ती है, अपने हाथ से अपना कपड़ा धुलना पड़ता है। चार चार बेटे मौजूद हैं और उन चार चार बेटों की बीवियां मौजूद हैं। उस 70 साल की बूढ़ी सास का कपड़ा धोने के लिए उन बहुओं के पास कलेजा नहीं है, उन चार बेटों के पास इतनी दौलत भी नहीं है अपने 80 साल के बूढ़े को रोटी खिला सके, अपने 80 साल के बूढ़े बाप को रोटी खिला सके। हमने तो ऐसे बेटों को भी देखा है। और हाँ, इसी समाज में हमने ऐसी बेटियों को भी देखा है, बेटी की शादी हो चुकी है, बेटी ससुराल जा चुकी है, बाप बिस्तर पे बीमार है और उसी घर में चार चार बेटे रहते हैं। बेटों को फुर्सत नहीं है अपने बाप की हाल चाल लेने की। बेटी ससुराल में, माँ का फोन आता है, बेटी तेरे बाप की तबीयत बहुत खराब है, तेरा बाप बीमार है। बेटी अपने ससुराल के सारे काम छोड़ करके, अपनी सारी मसरूफियात छोड़ करके बेटी दौड़ी दौड़ी अपने मायके आती है। और जब तक अपने बाप का दीदार नहीं कर लेती और जब तक अपने बाप की हाल चाल नहीं ले लेती, तब तक उस बेटी के दिल को करार नहीं मिलता है। हमने तो ऐसी बेटियां भी देखी है मेरे भाई। बेटी को बोझ मत समझो मेरे भाई, बेटियां किस्मत वालों को मिलती है। एक नज़्म मैंने लिखी थी बेटियों के ऊपर, चाहता हूं कि आपको सुना दूं। हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब माशाअल्लाह, आपके शेरशाबादी बिरादरी के जो है बुलबुले शेरशाबादी इनको कहा जाता है, इनकी मौजूदगी में ये नज़्म मैं आपको चाहता हूं कि सुना दूं। ये बेटियों के ऊपर खास तौर से मैंने ये नज़्म लिखी थी। बड़ा मसला ये है कि नेपाल में नेटवर्क वगैरह का भी मामला रहता है। चलिए, नेट तो चलेगा नहीं, एक मिनट। सुन लीजिए, चंद अशार सुन लीजिए। घर के आंगन की शान होती है, बेटियां घर की जान होती है, माँ के दिल का सुकून होती है, अपने वालिद का मान होती है। ये जो हंसती है फूल खिलते हैं, खुशबुओं की दुकान होती है, बन के रहमत ये घर में आती है, बरकतों का निशान होती है। जो अमानत समझ के पालेगा उसकी खातिर अमान होती है, परवरिश इनकी है बहुत मुश्किल, सच में एक इम्तिहान होती है। इनकी तालीम एक फरीज़ा है, खुद ही एक खानदान होती है। तो बेटियों को मेरे भाइयों बोझ न समझो। बेटे और बेटियां ये दोनों आपके कंधे पर बहुत बड़ी अमानत है। आज तक आपने ये तकरीर सुनी होगी, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। आपने ये तकरीर सुनी होगी, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन आज एक और हदीस मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। हर माँ अपने दिल पे हाथ रख के इस हदीस को सुने और हर बाप ठंडे दिमाग से इस हदीस को सुने। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन,
जिस बंदे के ऊपर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डालता है, उसके कंधे के ऊपर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डालता है। मामिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन, जिस बंदे के ऊपर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डालता है, सुम्मा यमूतु यौम यमूतु व हुवा काशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना। फिर वो इंसान अगर इस हालत में मर जाता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहा था, एक बाप अपने बाप होने का फर्ज नहीं निभा रहा था, एक माँ अपने माँ होने का फर्ज नहीं निभा रही थी, एक बाप ने अपने बच्चों का हक अदा न किया, एक माँ ने अपने बच्चों का हक अदा न किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुम्मा यमूतु यौम यमूतु, अगर उसी हालत में इंसान मर गया, उसने अपने कंधे पर जो जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली थी, अगर उस जिम्मेदारी को उसने सही तरीके से नहीं अदा किया, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, बाप बनना बहुत नसीब की बात है, लेकिन बाप का हक अदा करना ये असल कमाल है। अगर आपने बाप का हक अदा न किया, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आपने अगर अपनी बेटियों की माँ होने का हक अदा न किया, अगर आपने माँ का फर्ज न निभाया, अल्लाह के नबी की यह हदीस आपको वार्निंग दे रही है, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, उस बाप के लिए जन्नत हराम हो जाएगी, उस माँ के लिए जन्नत हराम हो जाएगी। माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब क्या जिम्मेदारी है, आइए इस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालें। सर्दी का मौसम है, रात के 1:30 बज रहे हैं, बहुत देर तक आपको परेशान करना भी मुनासिब नहीं है। मैं कुछ बड़ी बुनियादी चीजें आपके सामने रखूंगा जिस पर हम सबको आज बड़े ठंडे दिमाग से